बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ कैरियर हाउस से मैं हूं अली बाबर। तो डियर लर्नर्स, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की स्किल सीखना चाह रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो आपसे दरख्वास्त सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पिक्चर फॉर्मेट कैसे किया जा सकता है, स्क्रीन क्लिपिंग कैसे की जा सकती है, या फिर किसी तरह की शेप इंसर्ट करने के बाद हम उसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी स्लाइड और प्रेजेंटेशन को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस करते हैं। सो बी फोकस एंड लेट्स स्टार्ट। आज के ट्यूटोरियल के हवाले से हमारे पास ब्लैंक स्लाइड मौजूद है और इंसर्ट करते हैं शेप्स, और शेप्स के लिए हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में स्टेशन ग्रुप में शेप्स का बटन मौजूद है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं और लिस्ट में से आप कोई भी डिजायर्ड शेप इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ से लेफ्ट एरो इंसर्ट करते हैं, ये देखिए इंसर्ट करने के बाद हम जब अपने को पकड़ के ड्रैग करते हैं तो ये देखिए शेप इंसर्ट हो चुकी है। और जैसे ही शेप इंसर्ट होती है तो हमारे पास ऊपर ड्राइंग टूल्स जो है वो अपेयर हो जाते हैं। अब ड्राइंग टूल्स को आप यूज करते हो अपनी शेप को किसी भी वे में उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप उसको शेप फिल कर सकते हैं, आप पिक्चर फॉर्मेट कर सकते हैं, या आप उसकी आउटलाइंस भी चेंज कर सकते हैं। लाइक आउटलाइंस का कोई भी डिजायर्ड स्टाइल या कलर है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप शेप को इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। लाइक यहाँ से मैं अपनी शेप को ग्लो करवाता हूँ तो ये देखिए शेप ग्लो हो चुकी। आप अपनी शेप को अगर इंसर्ट कर लेते हैं बाद आप एडिट शेप में आते हैं। एडिट शेप में आप चेंज शेप भी कर सकते हैं, जो भी आपने शेप डिजाइन की होगी। यहाँ पे चेंज शेप में आने के बाद मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये देखिए शेप को किसी और शेप में हम इधर कन्वर्ट कर सकते हैं। शेप फॉर्मेट के डिफरेंट टूल जो हैं वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्री सेट मौजूद होते हैं हमारे पास शेप के वाले से, हम किसी भी तरह का प्री सेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरह से करके हम स्लाइड में शेप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट मेन्यू में आते हैं और हम देखते हैं स्क्रीन शॉट कैसे कर सकते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू में आने के बाद इमेज ग्रुप में हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन शॉट की ऑप्शन मौजूद है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन अपेयर होती है स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करते हैं और अब ये देखिए हम कोई भी डिजायर्ड एरिया अपने डेस्कटॉप में से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम द करियर हाउस लोगो इंसर्ट करते हैं तो ये देखिए यूं करके जैसे ही हम इन क्लिप करते हैं तो वो हमारी स्लाइड में अपेयर हो जाती है। और स्क्रीन क्लिप करने के बाद हमारे पास ऊपर पिक्चर फॉर्मेट अपेयर होते हैं। और तो आप पिक्चर फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्क्रीन जो आपने क्रॉप की थी वो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंसर्ट मेन्यू एंड पिक्चर, और पिक्चर में हमारे पास देन अगेन लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दो ऑप्शंस मौजूद हैं। आप दिस डिवाइस से पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं या सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम दिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं। और अगर हमारे डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर अवेलेबल है लाइक ये वाली पिक्चर इंसर्ट करते हैं। तो जैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं हमारे पास ऊपर मेन्यू बार्स में पिक्चर टूल्स अपेयर होते हैं। तो हम यहाँ से पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं और या फिर हम पिक्चर को बॉर्डर भी लगा सकते हैं। हमारे पास प्री सेट्स मौजूद हैं। अपनी पिक्चर को हम किसी भी बॉर्डर डिजाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। देन पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। हम इसको बाय डिफॉल्ट कलर पे ले जाते हैं। लाइक ये देखिए यहाँ से हमको क्रॉप टू शेप हो जाती है। देखिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारी पिक्चर जो है वो शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। आप यहाँ से अपनी पिक्चर की एस्पेक्ट रेशो चेंज कर सकते हैं या आप अपने डिजायर्ड साइज के अकॉर्डिंगली अपनी पिक्चर को वो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम 3x3 प्रेस करते हैं तो ये साइज अप्लाई हो चुका है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो पिक्चर्स मौजूद हैं और हम इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं। अब जब आप पिक्चर ये देखिए करियर हाउस पे मैं एक्सेल की पिक्चर लाता हूँ और यहाँ से हम करियर हाउस का लोगो हमारा बैकवर्ड पे है तो हम इसको अगर फ्रंट पे लाना चाहें तो ये लोगो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। ये देखिए जैसे ब्रिंग टू फ्रंट किया हमने तो हमारा जो करियर हाउस लोगो है फ्रंट पे आ चुका है। अगेन हम इसको बैक पे करना चाहें और दूसरे लोगों को फ्रंट पे करना चाहें, लोगो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं सेंड बैक। से हम बैक पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए अगेन हमारा लोगो जो है बैकवर्ड पे चला गया। हमारे पास टूल में एक और ऑप्शन मौजूद है। लाइक अगर आप कोई भी इमेज जो है उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहें, हम इमेज सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कलर में एक ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे सेट ट्रांसपेरेंट कलर। तो जैसे ही हम सेट ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करते हैं हमारा जो आइकन है वो पेन आइकन की शक्ल में चेंज हो जाता है और हम किसी भी कलर पे लाने के बाद जस्ट क्लिक करते हैं तो ये देखिए क्लिक करने पे हमारा जो इमेज था वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। आप अपनी पिक्चर को यहाँ से ट्रांसपेरेंट PNG की फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं। देन
आप यहाँ पे चेंज पिक्चर भी कर सकते हैं। एक आपने एक पिक्चर फॉर्मेट करी है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं उसी लोकेशन पे, तो आप दिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं। अगेन आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं, यहाँ से हम कोई और पिक्चर को इंसर्ट करें। देखिए इसी फॉर्मेटिंग के अंदर आपकी जो पिक्चर है वो जस्ट चेंज हुई है, बाकी जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने कर रखी थी एज इट इज सेव रह चुकी है। तो डियर लर्नर्स, उम्मीद है हमारा आज का ट्यूटोरियल आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पिक्चर एंड शेप टूल्स अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स में जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्किल सीखना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अपनी कीमती राय के लिए कमेंट कीजिए। आप हमें अपना वीडियो फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए खुदा हाफिज।